हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पीआई निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। ठीक, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई कैसे निकालना है ये हम लोगों को पढ़ना है आज। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास तीन फंक्शंस हैं। ठीक है, या तो पीआई में एक्सपोनेंशियल हो सकता है ई पावर एक्स ए एक्स माइनस ए एक्स, या तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हो सकता है साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, या तीसरा क्या हो सकता है, कोई भी एल्जेब्रिक टर्म्स हो सकता है, एक्स पावर एन टाइप का एल्जेब्रिक टर्म हो सकता है। ये तीन तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। या तो क्या बनेगा कि इन दोनों का कंबाइन चलेगा, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री एक साथ आ जाएगा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रा एक साथ आ जाएगा, थर्ड एल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल, ये तीन टर्म्स क्या चलेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर चलेंगे। तो इतने तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, थर्ड एल्जेब्रिक हो सकता है, फोर्थ है एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रा कॉम्बिनेशन, और छठवा है एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी एक साथ आ सकता है। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस एक्सपोनेंशियल से। तो पीआई में होता क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, इसके स्टेप्स को चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डी डी एक्स को कैपिटल डी मान के जो भी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, जो भी इक्वेशन निकालते हैं इसको क्या बोल देंगे, एफ ऑफ डी बोल देंगे। जब हम लोग डी डी एक्स को कैपिटल डी मानते थे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहाँ पे जब कैपिटल डी रखने के बाद जो भी फॉर्म बन के आता है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ डी कह रहे हैं। अब पी आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी आई का फॉर्मूला होता है पी आई इज इक्वल टू 1/एफ डी इंटू जो भी टर्म हमारे पास है, इक्वल के आगे जो भी टर्म, इसमें से जो भी टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे v बोल रहे हैं। क्लियर। तो पी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/एफ डी इंटू जो भी टर्म। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी है वो v के प्लेस में आ जाएगा। तो मेन है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे तीन कंडीशंस बन रही हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, केस वन। केस वन क्या है, अगर v हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल e पावर ए एक्स है, v इज इक्वल टू क्या है, e पावर ए एक्स है। तो अगर v की वैल्यू हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, जब भी एक्सपोनेंशियल का केस मिले हमें क्या करना है, d के प्लेस पे a पुट कर देना है। इस एफ डी में d के प्लेस में a पुट कर देना है। जब भी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन होगा हमें क्या करना है, d के प्लेस में a पुट कर देना है। अब हम जैसे ही d के प्लेस में a पुट करेंगे हमारे पास दो केस आ जाएंगे। d इज इक्वल टू ए पुट करने के बाद हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला बनेगा या तो एफ ऑफ डी ज़ीरो हो जाएगा या तो एफ ऑफ डी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही हम एफ डी के प्लेस पे, इसके प्लेस पे जैसे ही हम d इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो या तो ये एफ डी हमारा ज़ीरो हो रहा होगा या तो ये नॉन ज़ीरो हो रहा होगा। अगर ये नॉन ज़ीरो हो रहा है, अगर ये नॉन ज़ीरो हो रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एफ डी की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो बस डी के प्लेस में हमें ए पुट करना और जो भी आएगा ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड, अगर एफ डी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, हमने यहाँ पे डी इज इक्वल टू ए पुट किया और ये वैल्यू हमको ज़ीरो मिल गई, ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, ज़ीरो मिल गई, तो क्या करना होता है, तो 1/एफ डी ई पावर ए एक्स है, मान लो ये है पी आई, और हमने वैल्यू पुट की और हमको ये एफ डी क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया। तो हमें क्या करना है, इस एक्सपोनेंशियल को उठा के आगे ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल को आगे ले जाएंगे तो ये हो गया ई पावर ए एक्स आगे आ गया। और जब भी एक्सपोनेंशियल यहाँ से यहाँ पे आता है हमारा डी रिप्लेस हो जाता है किससे, डी प्लस ए से, डी रिप्लेस हो जाता है डी प्लस ए से। तो ये हो गया एफ ऑफ डी प्लस ए और यहाँ पे हो जाएगा 1, डी प्लस ए इंटू 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, या तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन बन रहा होगा या तो इंटीग्रेशन बन रहा होगा, जो भी बन रहा होगा डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का केस, दो केस बनते हैं एक्सपोनेंशियल में। पहला केस क्या है, या तो फंक्शन हमारा जीरो हो रहा होगा या तो फंक्शन नॉन जीरो हो रहा होगा। अगर फंक्शन हमारा एफ डी नॉन जीरो हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, और अगर एफ डी हमारा जीरो हो रहा है तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के आगे ले आना है। एक्सपोनेंशियल को जैसे ही आगे लाते हैं तो हमारा डी क्या हो जाता है, डी प्लस ए से रिप्लेस हो जाता है। डी जो भी है ये क्या हो जाएगा, डी प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, डी रिप्लेस हो जाएगा डी प्लस ए से, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे या तो वो डिफरेंशिएशन बन रहा होगा या इंटीग्रेशन बन रहा होगा। अगर डिफरेंशियल है तो डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रल है तो इंटीग्रल कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। क्लियर। सेकंड देख लेते हैं, केस टू। केस टू में क्या है, पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर, उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जैसे डी स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है e पावर x। ठीक, ये क्वेश्चन है। डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू ई पावर x लिखा हुआ है। अब हमें चेक करना है इसका पी क्या होगा। सी एफ निकालना आता है, यहाँ से हम लोग सी एफ निकाल लेंगे। अब इसके आगे से क्या निकालते हैं, पी निकालते हैं। तो पी के लिए क्या बताया गया है, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी। एफ डी का मतलब जो डी का फॉर्म है, डी का फॉर्म क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन एफ डी हो गया। इसके बाद इनटू एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल लिख दिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल लिख दिया। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है d इज इक्वल टू क्या, a। और a क्या होता है, a होता है x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट क्या है x का, a, और यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 1, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया 1। मतलब हमें क्या पुट करना है d के प्लेस में, d इज इक्वल टू पुट करना है a पुट करना है, तो d इज इक्वल टू a हो गया। अब जब d इज इक्वल टू a हो गया है तो यहाँ पे d इज इक्वल टू a पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 ई पावर x। अब ये देखो, जब हमने d इज इक्वल टू a पुट किया तो एफ डी की वैल्यू क्या मिल रही है, नॉन जीरो। एफ डी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस 1 मतलब 2। 2 क्या होता है, नॉन जीरो। अब नॉन जीरो है तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नॉन जीरो में क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है। क्लियर। तो ये हमारा केस हो गया नॉन जीरो के लिए। अब देख लेते हैं जीरो में क्या होता है। अगर मान लो यही क्वेश्चन लिखा होता और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन हो जाता, सेम क्वेश्चन बीच में माइनस का साइन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। प्रोसेस क्या है, पी का फॉर्मूला नोट किया, एफ डी के प्लेस में वैल्यू पुट की। अब हमें क्या देखना है, d इज इक्वल टू 1 पुट करना है। अब d इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, चेक करेंगे एफ डी ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। तो जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 मतलब 0। मतलब एफ डी को अगर हम d के प्लेस में 1 पुट कर रहे हैं तो एफ डी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। एफ डी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और अगर एफ डी 0 मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने केस पे। अगर एफ डी 0 मिलता है तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को यहाँ से आगे ले आते हैं और d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस ए से। तो जो प्रोसेस कह रहा है सेम वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल को उठा के आगे ले गए तो ये हो गया e पावर x आगे आ गया। 1 अपॉन d को रिप्लेस करना है d प्लस ए से, तो रिप्लेस कर दिया, माइनस 1 यहाँ पे चल रहा है 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। e पावर x 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर ओपन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 इंटू 1। ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, क्या हो गया, e पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d इंटू 1। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 2d इंटू 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2d को कॉमन कर लो। ठीक है, e पावर x अपॉन 2d। ये केस जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ सीखेंगे कि हमने यहाँ पे 2d कॉमन क्यों किया। जब हम लोग ये वाला केस पढ़ेंगे x पावर n वाला, तो वहाँ पे बताएंगे कि ये हमने 2d यहाँ से कॉमन क्यों किया है। ठीक है, तो यहाँ से जब 2d कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 का इन्वर्स इंटू 1।
1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 का इन्वर्स इंटू 1। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको बाइनोमियल को ओपन कर देना है, ई पावर एक्स अपॉन 2d। जब बाइनोमियल ओपन करेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 एंड डॉट डॉट आगे क्या चल रहा है 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करा लो, d फॉर डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो ये सारे टर्म्स हमारे 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, ई पावर एक्स अपॉन 2d इंटू 1 बचेगा, केवल 1 बचेगा और आगे जितना भी कुछ लिखा है सब कुछ क्या हो जाएगा 1 के साथ डिफरेंशियल में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन डी, अगर d हमारा क्या है डिफरेंशिएशन है, d dx है, तो 1 अपॉन डी क्या होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 अपॉन डी, तो 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया है एक्स ई पावर एक्स अपॉन 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन ज़ीरो का केस और ज़ीरो का केस। ज़ीरो केस एक बार फिर से देख लो, अगर क्वेश्चन लिखा है फंक्शन में हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया तो क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को आगे लाना है, यहाँ पे 1 बन जाएगा, d को रिप्लेस कर देना है d प्लस ए से। तो हमने d को d प्लस ए से रिप्लेस किया, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना, जब भी अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे, तो यह हमें क्या करना होता है, जो भी सबसे लास्ट में लिखा है उसे क्या कर लो, कॉमन कर लो। जो भी टर्म सबसे लास्ट में लिखा है उसे कॉमन कर लो। कॉमन करते ही बाइनोमियल बन जाएगी हमारे पास, बाइनोमियल बन गई। बाइनोमियल को एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने के बाद इस 1 को अंदर ले जाएंगे। जब 1 को अंदर ले जाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है 0, मतलब इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं सब कुछ हमारे 0 हो जाएंगे। ये सब 0 हो गए, बचा 1। अब 1 को 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 का x होता है, x हो गया, और जो आया ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात। तो एक्सपोनेंशियल का केस समझ में आ रहा है, 0 होगा तो कैसे करना है, नॉन ज़ीरो होगा तो कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन का केस है या कॉस का केस है। ठीक है, जब साइन का केस होगा या कॉस का केस होगा तो हमें क्या करना है, इसी में सेम प्रोसेस 1 अपॉन एफ डी, अगर यहाँ पे लिखा हो साइन ए एक्स या लिखा हो कॉस ए एक्स। ठीक, या तो साइन होगा या तो कॉस होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे फिर से अब हमें करना है, अभी एक्सपोनेंशियल में क्या करते थे d इज इक्वल टू ए करते थे। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है उसके प्लेस पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब x का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है। तो डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि एफ डी हमारा नॉन ज़ीरो है या एफ डी हमारा ज़ीरो है। क्लियर, जैसे ही हम लोग डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करेंगे हमें चेक करना है कि ये ज़ीरो आता है या नॉन ज़ीरो आता है। अगर नॉन ज़ीरो आता है तब तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉन ज़ीरो आता है तो या तो डिफरेंशिएशन बन रहा होगा सीधे सीधे, या तो इंटीग्रेशन बन रहा होगा, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जब ये ज़ीरो बन रहा है, अगर हमारा ये केस ज़ीरो में आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, इस ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता है। और ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट होती है, अगर हमारा क्वेश्चन साइन का है, साइन एक्स लिखा है, तो इस साइन एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आई, और जो भी एंगल है ए एक्स है तो ए एक्स लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आई ए एक्स। और अगर कॉस का क्वेश्चन चल रहा है, कॉस ए एक्स लिखा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे रियल पार्ट ऑफ ई पावर आई एक्स। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गई है, एक्सपोनेंशियल का केस हम लोग को आता है। अब फिर से d इज इक्वल टू आई ए पुट करना है, d इज इक्वल टू आई ए पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे जैसे एक्सपोनेंशियल का प्रोसेस था पूरा प्रोसेस एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन लिखा है डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ठीक है, साइन 2x है या कॉस 2x है। अब इसका हमको पी निकालना है, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4 साइन 2x हो गया, डी स्क्वायर माइनस 4 साइन 2x हो गया। क्लियर। अब जैसे प्रोसेस है सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या करना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करना है, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4। तो हमें डी स्क्वायर की वैल्यू -4 पुट करनी है और चेक करना है कि 0 है या नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पे पुट करो, अगर हम -4 पुट करेंगे तो -4 क्या हो गया, -8 हो गया, मतलब ये हमारा नॉन ज़ीरो आ रहा है। और अगर नॉन ज़ीरो है तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट आंसर होता है, या डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर अपने आप से निकल आता है। तो जब -4 पुट किया तो -4 साइन 2x, और ये नॉन ज़ीरो है तो हमें आंसर क्या मिल गया, -1/8 साइन 2x। तो ये हमारा पी हो गया। ठीक है, तो पी जब नॉन ज़ीरो का केस होगा तो पी क्या हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल डी स्क्वायर के प्लेस से -4 पुट करना है, और जैसे ही पुट करेंगे हमें हमारा पी मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगला केस आता है, अगर हमें क्या करना है, जब हम एफ डी पे प्लेट पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, एफ डी जब हमारा 0 हो जाता है, तो मान लो यही क्वेश्चन है और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। अब हमें क्या करना है, फिर से एफ डी का फॉर्मूला पुट किया, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 2x हो गया। ठीक है, अब फिर से डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ 4। अब यहाँ -4 पुट करेंगे और देखते हैं, यहाँ -4 यहाँ +4, -4 + 4 कैंसिल, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या मिल रही है, एफ डी की 0 मिल रही है। तो जब भी एफ डी की वैल्यू 0 मिलती है हमें क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेना होता है। हमारा क्वेश्चन साइन का चल रहा है, तो साइन को कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 4e पावर i2x। क्लियर, e पावर i2x। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल का कन्वर्ट हो गया है। अब क्वेश्चन अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया है तो एक्सपोनेंशियल का प्रोसेस पता है, कैसे करते हैं। अब हमें देखना है d इज इक्वल टू 2i पुट करके ये 0 हो रहा है या नॉन ज़ीरो हो रहा है, तो चेक कर लेंगे। जब हम डी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4, मतलब हमें एफ डी क्या मिल रहा है, फिर से 0 मिल रहा है। ठीक है, एफ डी हमको फिर से 0 मिल रहा है, और अगर एफ डी हमें फिर से 0 मिल रहा है तो क्या करना होता है, इस एक्सपोनेंशियल को उठा के आगे ले आते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर i2x आगे हो गया, और d किससे रिप्लेस हो जाता है, d प्लस a से। तो d रिप्लेस हो गया d प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, प्लस 4 इंटू 1। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर 2ix 1/, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4id प्लस 4 इंटू 1। क्लियर, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये अब ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 आपस में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब क्या बताया है, जो भी टर्म सबसे लास्ट में लिखा हो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर 2ix, कॉमन में क्या जा रहा है 4id, 4id क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस d/4i का इन्वर्स इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करा लेना है, 1 इस बाइनोमियल को ओपन करके 1 को मल्टीप्लाई कराना है। तो ये क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर 2ix अपॉन 4id इंटू 1 माइनस d/4i एंड सो ऑन
और आगे क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। ठीक है, अब ये 1 जब अंदर आएगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ 0 मतलब इसके आगे जितने भी टर्म्स है सब कुछ 0 हो जाएंगे, तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जब ब्रैकेट में 1 बच रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर 2ix अपॉन 4id इंटू 1 हो गया। ठीक है, ये क्या है 1 अपॉन डी, और 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर 2ix अपॉन 4i इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ x अपॉन 4 e पावर 2ix अपॉन i 4i। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे i लिखा है तो हमने क्या किया, i का मल्टीप्लाई i का डिवाइड, i का मल्टीप्लाई i का डिवाइड। अब i और i क्या हो जाएगा, i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है, -1। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ -x अपॉन 4 i इंटू ई पावर 2ix, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब e पावर 2ix को क्या लिख सकते हैं, e पावर अगर 2ix हमें लिखना है तो e पावर 2ix को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, e पावर आई थीटा। फॉर्मूला बनता है e पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ऑफ x/4 i इंटू, इसका फॉर्मूला ओपन कर दो। जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos 2ix प्लस आई साइन 2ix, cos 2ix प्लस आई साइन 2ix। ठीक है, अब दो फॉर्मूले हम लोग को और पता होने चाहिए। क्या क्या पता होने चाहिए, कि अगर cos ix लिखा है, cos ix लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, और sin ix लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो cos ix का फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक x, और sin ix का फॉर्मूला होता है i sin हाइपरबोलिक x। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ऑफ x/4 i इंटू माइनस ऑफ x/4 i इंटू, मल्टीप्लाई करा दो, cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 2x, और ये हो गया प्लस i और i स्क्वायर का मतलब -1 साइन हाइपरबोलिक x, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया i साइन हाइपरबोलिक x। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास, वैल्यूज पुट की, ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, अब हमें चेक करना है कि ये 0 हो रहा है या नॉन ज़ीरो हो रहा है। अगर ये नॉन ज़ीरो हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर है, और अगर 0 हो रहा है तो हमें एक्सपोनेंशियल को आगे लाना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को आगे ले आए, और जैसे ही एक्सपोनेंशियल आगे आता है डी हमारा रिप्लेस हो जाता है d प्लस ए से, तो d रिप्लेस हो गया d प्लस 2i से। अब जब d रिप्लेस हो गया, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, होल स्क्वायर ओपन करके हम लोग यहाँ तक आ गए। अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या देखनी है हमको, ये फॉर्मूले देखने। ठीक है, ये फॉर्मूले अलग से याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले क्या है, कि अगर साइन आई थीटा लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। एक टर्म आता है हाइपरबोलिक, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे हाइपरबोलिक क्या है। तो आई साइन थीटा क्या होता है, साइन आई थीटा क्या हो जाता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कॉस आई थीटा क्या हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, कॉस आई थीटा क्या हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अब कॉस हाइपरबोलिक थीटा ये हो गया, साइन हाइपरबोलिक थीटा ये हो गया। अब देखो ये आई बाहर चल रहा है, इस आई को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा बाहर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और आई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। मतलब हमें क्या करना है, आंसर क्या देना है, इस आई को हटा देंगे और जो बच रहा है वो हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो गया, -x/4 कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस साइन हाइपरबोलिक 2x। आई को हटाया क्यों, इसलिए हटाया कि जैसे मान लो हमारे पास लिखा हो
ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी लिखा है, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि हमको इसका इमेजनरी पार्ट चाहिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ ए प्लस आई बी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें इमेजनरी पार्ट चाहिए ए प्लस आई बी का, तो ए क्या होता है, रियल पार्ट, ये चाहिए नहीं, तो क्या बचा, आई का इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, बी, तो हम केवल बी ही तो लिखेंगे, है ना। आई क्या होता है, इमेजनरी नंबर, और बी क्या होता है, इमेजनरी पार्ट, ए क्या होता है, रियल पार्ट, ठीक है। तो जब भी हम इसका इमेजनरी पार्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो सेम ऐसे ही हमें इस पूरे का इमेजनरी पार्ट लिखना था, तो हमने इस आई को हटा दिया, जो बचा ये हमारा इमेजनरी पार्ट आ गया। तो ये है हमारा पी आई का आंसर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के केस में। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़ीरो का केस और नॉन ज़ीरो का केस, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया है, ठीक। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा और दोनों का कॉम्बिनेशन, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, ठीक। इसको भी कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी सोल्यूशन होता है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर